सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज हम जानेंगे कैरोसेल पोस्ट क्या होता है, कैरोसेल पोस्ट हमें क्यों बनाना चाहिए एंड उसके साथ साथ जानेंगे वो क्या इंग्रेडिएंट्स ऑफ कैरोसेल पोस्ट को काफी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड शेयरेबल बनाता है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब हम जानते हैं कैरोसेल पोस्ट क्या होता है। बेसिकली काफ़ी टाइम से आप इंस्टाग्राम पे देख रहे होगे ऐसे कंटेंट्स जो देखने में काफ़ी विजुअली टेम्पटिंग लगता होगा एंड साथ ही साथ काफ़ी लोग इसे शेयर भी करते हैं एंड उस टाइप के कंटेंट को हम स्वाइप करके स्लाइड करके आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। तो हम सब ने ऐसे पोस्ट देखे होंगे एंड खासकर इस कुछ रिसेंट डेज में ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा है, इस टाइप के पोस्ट, और काफ़ी लोग इस टाइप के पोस्ट डाल रहे हैं। बेसिकली कैरोसेल पोस्ट स्वाइपेबल पोस्ट होते हैं जो विजुअली इंटरेस्टिंग होती है, साथ साथ कंटेंट भी काफ़ी वैल्यूएबल होती है। इस टाइप के पोस्ट को हम कैरोसेल पोस्ट कहते हैं। कैरोसेल पोस्ट आया कहाँ से? बेसिकली कैरोसेल पोस्ट इंस्टाग्राम ने काफ़ी पहले से फीचर दे दिया था कैरोसेल पोस्ट करने की, एंड कैरोसेल पोस्ट में मैक्सिमम जो स्लाइड लिमिट है वो 10 की होती है एंड ये फीचर काफ़ी टाइम से अवेलेबल ऑलरेडी था इंस्टाग्राम में, बट ये पॉपुलर अभी रिसेंट टाइम में हुआ। इसे पॉपुलर करने वाले द क्रिस डो, एंड द क्रिस डो को अगर आप नहीं जानते हो तो यू शुड नो अबाउट हिम। उन्होंने ये फीचर पॉपुलर करा है इस प्लेटफॉर्म पे और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते हैं। आपको कैरोसेल पोस्ट क्यों बनाने चाहिए? बेसिकली कैरोसेल पोस्ट बनाने की जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है इंगेजमेंट। जो नॉर्मल लोग हैं अब तक ये सोचते आ रहे थे इंगेजमेंट मतलब लाइक कमेंट, बेसिक चीज़ है ये, लाइक कमेंट ही हम लोग जानते हैं इंगेजमेंट है। बट अगर आप डेप्थ में देखोगे तो इंस्टाग्राम इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं एंड जिसको देखकर उसके एल्गोरिदम को पता लगता है कि ये कंटेंट काफ़ी इंगेजमेंट वाली है, एंड वो है शेयर। आप में से कुछ लोग शेयर करने जानते होंगे एंड उसके बाद आती है सेव। तो ये सेव ऑप्शन इंस्टाग्राम में भी काफ़ी पहले से था, बट कैरोसेल पोस्ट आने के बाद से सेव जो पोस्ट होती है वो उसकी लिमिट्स बढ़ गई है। लोगों ने काफ़ी कैरोसेल पोस्ट को सेव करना स्टार्ट कर दिया, साथ ही साथ शेयर भी करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो फुल चीज़ है लाइक कमेंट शेयर एंड सेव, ये चार चीज़ को जोड़ दें, आप बोल सकते हो कि आपकी प्रोफाइल में काफ़ी अच्छी एंगेजमेंट आती है। हमारा गोल होता है हमारे कैरोसेल पोस्ट की सेव ज़्यादा हो एंड उसके साथ साथ वो शेयर ज़्यादा हो। लाइक कमेंट उसके रेशियो में तो आते ही रहेंगे, बट सेव एंड शेयर भी ज़्यादा हो। लाइक कमेंट तो ये तो बेसिक चीज़ है, आपको पता ही होगा। इन सब फॉर्म्स में जब एंगेजमेंट ज़्यादा होगी तब आपकी कंटेंट एक्सप्लोर पेज में जाएगी एंड एक्सप्लोर पेज में जाने के बाद लोग आपके प्रोफाइल में विजिट ज़्यादा करेंगे। प्रोफाइल विजिट बढ़ने से आपकी फॉलोअर्स बढ़ जाएगी। ये बेसिक सी रूल है जो आपको पता है, आप नहीं जानते तो अब आप जान चुके हैं। कैरोसेल पोस्ट ईजी टू कंज्यूम होते हैं, तो ये पोस्ट काफ़ी इजीली लोग कंज्यूम कर लेते हैं। इसमें मोस्टली इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं, अपनी आइडियाज़ अपनी माइंडसेट से रिलेटेड जो भी कंटेंट है कैरोसेल पोस्ट में लोग शेयर करते हैं और वो आसान हो जाता है। कैरोसेल पोस्ट में आपको मिलते हैं टोटली 10 स्लाइड एंड इस 10 स्लाइड में आप आराम से अपनी आइडियाज़ को आर्टिकुलेट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने ऑडियंस के साथ। आप समझ चुके हो क्यों आपको बनाना जरूरी है। मोर वैल्यू मोर फॉलोअर्स, ये सिंपल सी रेशियो। तो आप जितनी वैल्यू दोगे उतने फॉलोअर्स आएंगे और उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट आपके ऑडियंस का आप पे बनेगा। बेसिकली अब तक आप समझ चुके हो कि कैरोसेल पोस्ट हमें शेयर करना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग कि वो क्या इंग्रेडिएंट्स है जो कैरोसेल पोस्ट को डिलीशियस बनाते हैं, डिलीशियस। उससे पहले हम जानते हैं जो लोग कैरोसेल पोस्ट क्रिएट करते हैं वो मोस्टली उनकी आइडिया इसके पीछे क्या रहती है, वो किस टाइप की आइडियाज़ को कैरोसेल पोस्ट के थ्रू शेयर करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अब तक आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ, तो हमें पता नहीं होता वैल्यूएबल कंटेंट क्या है एक्चुअली में, क्योंकि जो मेरे लिए वैल्यूएबल हो सकता है वो आपके लिए नहीं होगा, वैल्यू वेरी करती है। बेसिकली कैरोसेल पोस्ट के थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट चीज एडुकेट करने की कोशिश करते हैं। एडुकेट वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं जो उनके ऑडियंस नहीं जानते, वो या तो जो जानते हैं उनको अलग तरह से एडुकेट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर आप अपने ऑडियंस को एडुकेट करना चाहते हो तो कैरोसेल पोस्ट एक अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू आप शेयर कर सकते हो या आर्टिकुलेट कर सकते हो अपनी आइडियाज़ को। सेकेंड थिंग, हम सब अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी परेशान होते हैं काफ़ी चीज़ों को लेकर। लोग कैरोसेल पोस्ट में अब वैसी चीज़ें वैसी आइडिया शेयर करते हैं जिनसे उनके काम काफ़ी आसान हो जाए या वो एफिशिएंट तरीके से वो काम को कर पाए। अगर आप इन सब चीज़ों में माहिर हो जिसमें आप हैक्स बता सकते हो या ऐसे टिप्स शेयर कर सकते हो जो लोगों के काम को काफ़ी आसान बनाए, नेक्स्ट थिंग है वो है हेल्प करना लोगों की डिसीजन मेकिंग में। हम लोग काफ़ी टाइम स्टक हो जाते हैं कुछ डिसीजन मेकिंग की जब बात आती है, जैसे वो करियर को लेकर हो या कुछ सीखना हो या ट्रिप को लेकर कहाँ में जानी चाहिए, कौन सी प्लेसेज है जहाँ हमें विजिट करनी चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है जब कोई प्लान्स बनाते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उस वजह से हम
हम डिसीजन मेकिंग में हमें प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हो लोगों की, चाहे वो कोई भी टॉपिक है, तो उसमें भी आप कैरोसल बना सकते हो और लोग इस टाइप के कैरोसल शेयर करते हैं और ये कंज्यूमेबल भी होता है। एंड नेक्स्ट थिंग, सोशल मीडिया मीम से भरा हुआ है। सो जब बात आती है इन सारी चीज़ों को, तो लोग अब कैरोसल पोस्ट के थ्रू मीम्स, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। सो बेसिकली अगर आप अपने ऑडियंस को लाफ करा सकते हो, इंटरटेन कर सकते हो, काफ़ी ये टेंडेंसी हो जाती है कि आपकी इंगेजमेंट रेट आपकी प्रोफाइल में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी एंड इससे आपके प्रोफाइल को बूस्ट भी मिलेगा। सो ये थे 4 क्राइटेरिया जिसको ध्यान में रख के आपको कैजुअल पोस्ट बनाने चाहिए। अगर आप इन चारों को ध्यान में रखते हो तो काफ़ी ग्रो करोगे कैजुअल पोस्ट के थ्रू एंड आपकी प्रोफाइल को बूस्ट मिलेगा। सो अब हम जानते हैं अब कौन सी चीज़ें चाहिए हमें कैजुअल को बनाने के लिए और उसे और भी इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग, आप कैजुअल 2 टाइप की बना सकते हो, स्क्वायर एंड वर्टिकल। तो ये आपकी प्रेफरेंस है, आप किस टाइप में बनाना चाहते हो। स्क्वायर में हम 1080 इंटू 1080 का रेजोल्यूशन लेते हैं एंड वर्टिकल में हम 1080 इंटू 1350 का रेजोल्यूशन लेते हैं। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप के कैजुअल पोस्ट बनाना चाहते हो। सो अब नेक्स्ट थिंग आते हैं, कैजुअल पोस्ट बनाने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर या ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली फ्री भी है एंड पेड भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्री की। जब फ्री की बात आती है तो कैनवा का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अगर कंटेंट क्रिएशन फील्ड में हो तो आप कैनवा को काफ़ी टाइम से जानते होगे। तो कैनवा के थ्रू आप कैजुअल पोस्ट बना सकते हो, ये फ्री भी है। अगर आप प्रो लेवल की कैजुअल पोस्ट बनाना चाहते हो तो वो बनती है photopea.com से। सो फोटोपिया जो है वो सेम एग्जैक्ट कॉपी है फोटोशॉप की। अगर आपके पास फोटोशॉप लेने की लाइसेंस नहीं है तो आप फ्री में फोटोपिया को यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। आपको photopea.com पे जाना है एंड वहाँ पे आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैजुअल बना सकते हो और फोटो भी एडिट कर सकते हो। काफ़ी फीचर्स है उसमें फोटोशॉप जैसे। सो अब आते हैं पेड सॉफ्टवेयर पे। सो पेड सॉफ्टवेयर में एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी XD एंड ऐसे काफ़ी सॉफ्टवेयर से आप जिसको आप यूज़ करके कैजुअल पोस्ट बना सकते हो। सो हमने सॉफ्टवेयर डिसाइड कर लिया। अब नेक्स्ट थिंग आते हैं वो है टाइपोग्राफी। तो आप लोगों से अगर जो लोग टाइपोग्राफी वगैरह नहीं जानते होंगे या पहली बार सुना है और सोच रहे हो कि विकास टाइपोग्राफी क्या है, तो लेट मी हेल्प यू। टाइपोग्राफी अगर आप नहीं जानते हो तो टाइपोग्राफी आपने देखा जरूर होगा अपनी डे टू डे लाइफ में। अगर आप स्टोर में जाते हो तो स्टोर फ्रंट पे टाइपोग्राफी देखा होगा। अगर बुक्स पढ़ने के शौकीन हो तो आप बुक्स के कवर पे टाइपोग्राफी देखे होंगे, या अगर आप मूवीज़ देखते हो तो मूवीज़ के पोस्टर पे भी आपने टाइपोग्राफी देखे होंगे। इसके साथ साथ आप वेबसाइट्स पे, ब्लॉग्स पे एंड ऐसे काफ़ी जगह है जहाँ पे आपने टाइपोग्राफी देखा होगा। अगर आप अभी नहीं सेटिस्फाई तो मैं आपको और आसान कर देता हूँ आपके लिए। टाइपोग्राफी बेसिकली ये भी एक आर्ट है दोस्तों। टाइपोग्राफी आर्ट के थ्रू हम कोशिश करते हैं लेटर्स को अरेंज करने की इस वे में जिससे रीडर्स को हमारे कंटेंट को कंज्यूम करने में काफ़ी आसानी हो। एंड ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि कैरोसल में भी लोग हमारे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं एंड कैरोसल में भी हमें टेक्स्ट की जरूरत होती है हमारे कंटेंट में आइडियाज को आर्टिकुलेट करने के लिए। सो टाइपोग्राफी इसलिए जरूरी है। टाइपोग्राफी के थ्रू हम अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर देने की फॉर्म करते हैं जिससे रीडर मोटिवेट होता है हमारे कंटेंट को कंज्यूम करने में या हमारी चीज़ों को आगे पढ़ने में विजुअली भी इंटरेस्टिंग लगे। सो टाइपोग्राफी से आप चीज़ों को विजुअली भी इंटरेस्टिंग बनाते हो। सो स्पीकिंग ऑफ टाइपोग्राफी, तो टाइपोग्राफी को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, फॉन्ट्स। एंड फॉन्ट्स के लिए काफ़ी वेबसाइट है जहाँ से आप फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हो एंड उनमें से 2 फ्री वेबसाइट मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो है गूगल फॉन्ट जहाँ से फ्री में फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है dafont.com, तो यहाँ से भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। दीज आर माई गो टू वेबसाइट जहाँ से मैं फॉन्ट्स डाउनलोड करता हूँ फ्री में। सो अगर आप फॉन्ट चूज़ कर चुके हो तो बात आती है फॉन्ट पेयरिंग की। तो फॉन्ट पेयरिंग हम कैसे करते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर फॉन्ट पेयरिंग अच्छे से नहीं करते हो, मतलब अगर आप नॉर्थ एंड साउथ पोल 2 अपोजिट फॉन्ट्स ले लिए और उसे कंबाइन करते हो तो आपके कंटेंट काफ़ी वाहियात दिखेंगे। प्रॉमिस, ट्रस्ट में, मुझसे भी ऐसा हुआ है। सो अगर आप इसे अवॉइड करना चाहते हो तो आप fontpair.co पे जाकर फॉन्ट पेयरिंग ऑप्शंस देख सकते हो। वहाँ पे कौन सा फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है और आप किसके साथ पेयर कर सकते हो वो देख के आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों फॉन्ट पेयर हम कैसे यूज़ करते हैं कैरोसल में? फॉन्ट पेयर हम टाइटल में, हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में और पैराग्राफ से यूज़ करते हैं। तो उसके लिए परफेक्ट फॉन्ट पेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फॉन्ट पेयरिंग की नॉलेज नहीं है तो इस वेबसाइट पे जाकर आप आराम से फॉन्ट पेयरिंग कर सकते हो। सो जब हम बात करें फॉन्ट्स की तो फॉन्ट्स हम यूज़ करते हैं कलर्स, ताकि हम अपने
टेक्स्ट को या टाइपोग्राफी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सके। तो कोशिश हम ये ज़रूर करते हैं कि अपने फॉन्ट्स में यूज़ करें अपने ब्रांड कलर्स। तो ब्रांड कलर क्या होता है आप जानते हो, हर ब्रांड की अपनी अपनी कलर्स होती है। अगर आपके पास ब्रांड कलर नहीं है या कलर पैलेट नहीं है तो आप colors.co पे जाकर अपनी ब्रांड कलर या कलर पैलेट आराम से जनरेट कर सकते हैं। एंड कलर पैलेट जनरेट करने के बाद इसमें बहुत ही अच्छी फीचर है कि आप अपने टेक्स्ट की कॉन्ट्रास्ट भी चेक कर सकते हो, मतलब आपके टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड के हिसाब से वो कॉन्ट्रास्ट सही है या नहीं। जो आप टेक्स्ट और बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हो दोनों में कलर, वो अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा हो एंड उसके बाद हमें अपने कंटेंट को पढ़ने में काफ़ी क्लियरिटी नज़र आए एंड वो रीडेबल हो, वो क्लियर हो एंड रीडर्स को प्रॉब्लम नहीं हो। सो हम कॉन्ट्रास्ट चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट से। सो कलर्स को हम यूज़ करके अपने कंटेंट को या अपनी कैजुअल पोस्ट को और भी ज़्यादा विजुअली इम्पैक्टफुल बनाते हैं। तो बात करते हैं और भी ज़्यादा विजुअली इम्पैक्टफुल हम कैसे बना सकते हैं। सो बेसिकली जितने भी कैजुअल पोस्ट होते हैं उसमें हम पहली स्लाइड में कोशिश करते हैं ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने की। तो अगर आपने ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर ली एंड उसके बाद अगर आपके कंटेंट वैल्यूएबल है तो लोग आपके कंटेंट को स्लाइड 10 तक जाते हैं, कंज्यूम करते हैं, शेयर करते हैं, सेव करते हैं। सो पहली हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम अपनी ऑडियंस की अटेंशन कैसे ग्रैब कर पाएं अपनी कैजुअल पोस्ट में। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इमेजेस। सो इमेजेस एक बहुत ही अच्छी वे है जिसके थ्रू हम अपनी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करते हैं। एंड जो पहली स्लाइड है उस पर ये ज़रूरी नहीं जो आपके कैजुअल की टाइटल है उससे रिलेटेड ही इमेज हो, उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो विजुअली इम्पैक्टफुल है, जो विजुअली टेम्पटिंग लगता हो लोगों को, उस टाइप के इमेज यूज़ करने का। सो जो पहली स्लाइड है उसमें कोशिश करें ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने की। बाकी की जो स्लाइड्स है उसमें इमेज को हम यूज़ करते हैं जो हमारे कंटेंट को या हमारे टेक्स्ट को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दे, उस हिसाब से हम इमेजेस को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं करें कि आप इरेलेवेंट इमेज को यूज़ करें। एंड सबसे ज़्यादा टाइम हमें लगती है कैजुअल पोस्ट बनाते वक्त वो है इमेज को डिसाइड करने में। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम इमेज डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ये हमारे कंटेंट के साथ सूट कर रहा है या नहीं, या कौन सी इमेज हमें चाहिए। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है बट टाइम के साथ आप अपनी आइडियाज़ को डेवलप कर लोगे कि किस टाइप से आप इमेज सर्च करो या किस तरह की इमेज आपको चाहिए आपके कंटेंट को विजुअली इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। एंड हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारी इमेज यूज़ की गई हो वो स्टॉक इमेज कॉपीराइट फ्री हो। कुछ वेबसाइट है जो मेरी गो टू वेबसाइट है जहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ स्टॉक इमेजेस फ्री में, वो वेबसाइट है freepik.com, Pixabay, Pexel, Unsplash एंड ऐसे ही काफ़ी वेबसाइट है बट फ्रीपिक इज़ माई गो टू वेबसाइट जहाँ पे विजुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग इमेज मिल सकती है। सो नेक्स्ट थिंग आपने देखा होगा कि जितने भी कैजुअल पोस्ट होते हैं उसमें जो इमेज होते हैं उसमें जो ट्रांजिशंस होते हैं वो सीमलेस होते हैं, मतलब स्लाइड करते हो तो ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसे हम कहते हैं सीमलेस ट्रांजिशन। तो सीमलेस ट्रांजिशन के लिए बेसिकली हम इमेज यूज़ करते हैं दो स्लाइड के बीच में। मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग अब यूज़ करना बंद कर चुके हैं, काफ़ी लोग अभी भी यूज़ करते हैं। तो ये एक बेहतर तरीका है जिससे आप सीमलेस ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हो विजुअली। एंड उसके लिए हम कोशिश करते हैं जो हमारी इमेज है उसकी बैकग्राउंड रिमूव करने की। तो जब बात आती है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए तो सबसे ईजी वे एंड हार्ड वे दोनों है। ईजी वे है कि आप remove.bg पे जाओ, वहाँ पे पिक्चर अपलोड करो एंड बैकग्राउंड वो आपके लिए रिमूव कर देगा, ये टोटली फ्री है। दूसरी ऑप्शन आपके कैसे फोटोशॉप में आप एक क्लिक से बैकग्राउंड हटा सकते हो अगर इमेज ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो। फोटोशॉप की अपनी एआई है जो एक क्लिक पे आपकी बैकग्राउंड इमेज आराम से रिमूव कर देगा। काफ़ी टाइम अगर इमेज कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें वक्त लगता है या आपको और भी मेथड्स आने चाहिए। तो अगर आप आसान तरीका ढूंढ रहे हो तो remove.bg पे जाके आप आराम से अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको इस वीडियो में ज़रूर आइडिया हो चुका होगा कि कैजुअल पोस्ट हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, क्या चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और ये वीडियो बेसिकली एक ओवरव्यू था। तो अगर आपको डेफिनेट ट्यूटोरियल चाहिए तो आप ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना कि आपको इसके बारे में डेफिनेट ट्यूटोरियल चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कैजुअल पोस्ट बनाने की जो ट्यूटोरियल वो डेप्थ में देने की, जिससे आपको हेल्प मिल पाए एंड आप भी ऑसम कैजुअल पोस्ट बना सकते हो एंड इंगेजमेंट रेट बढ़ा सकते हो, साथ ही साथ अपने फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हो। सो कैजुअल आर द बेस्ट मेथड। ये ट्रेंड में है, ये काफ़ी टाइम तक रहेगा। सो आप इसे सीख ले तो बेहतर रहेगा आपके लिए। जितनी भी सारे रिसोर्सेज के बारे में मैंने बात किया इस वीडियो में उसकी लिंक्स उस सारे रिसोर्सेज की डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। एंड अगर आपके मन में कोई भी क्वारीज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। दिस इज विकास साइनिंग आउट फ्रॉम द नेम इज विकास। मैं आपको मिलूंगा ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।